तुरंत लेने लेने से ना तुरंत कोई बात नहीं, इसको उठा लीजिए, इसको ऊपर रख दीजिए। इसको इस साइड में रखें। नहीं, ये चश्मा उठा लीजिए। किसका है? इसको यहाँ रख दीजिए, ये हमारा नहीं है। बहुत सुंदर। अभी समय का अभाव है। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः।
नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते गुरुवः पान्ते नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्रार्णो गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठे भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की, 16 कारण भावनाओं में आज अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की एक पवित्र भावना है, जिसे आचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज ने चौथे नंबर पर कहा है, लेकिन धवला जी में उसे 16वें नंबर पर ले जाकर के रखा है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का शाब्दिक अर्थ है कि हर क्षण में प्रति क्षण ज्ञानोपयोग होना, ज्ञान में अपना उपयोग लगाना अभीक्षण है। धवला जी में परम पूज्य आचार्य श्री वीरसेन मुनि महाराज लिखते हैं, अभीक्षणम अभीक्षणम राम बहुबार में दी भड़िदम हो दी। अभीक्षणम अभीक्षणम हमेशा हमेशा, निरंतर निरंतर और अनेकों अनेक बार जो भाई जाती है, ऐसी भावना का नाम अभीक्षण है। और नाणोव जोगोत्ति भावम सुदम दव्य सुदम व पेख दे, तथा अभीक्षण ज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है, ये दूसरा शब्द है। और उस ज्ञान का विशेषण करते हुए कहते हैं कि राणो जोगोत्ति भाव, ज्ञान में उपयुक्त जो भाव है, ज्ञान में लगा हुआ जो भाव है, वह सुदम दव्य सुदम, क्योंकि ज्ञान भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। हर ज्ञान के लिए अभीक्षण ज्ञानोप के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है। अच्छा भी ज्ञान होता है, गलत भी ज्ञान होता है। जैसे हम कहते हैं सम्यक ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, जो आत्मा के हितकारक है, जिसमें आत्मा का कल्याण होता है, वह सम्यक ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञान में निरंतर लगना वह अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। और सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हुए आचार्यों ने तत्पार सूत्र में 5 ज्ञान कहे हैं। मति श्रुतावधि मना पर्यय केवलानिच ज्ञानम।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। चूंकि मति ज्ञान जो है यह मति ज्ञान भावात्मक होता है और श्रुत ज्ञान जो होता है द्रव्यात्मक भी होता है और भावात्मक भी होता है। इसलिए परम पूज्य आचार्य महाराज ने यहां लिखा, द्रव्य सुदम व भाव सुदम द्रव्य सुदम व वेखदे। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की जो अपेक्षा रखता है, जिसमें द्रव्य श्रुत और श्रुत का अर्थ है जो जिनेंद्र भगवान ने कहा था उसे गणधर परमेष्ठी ने सुना, और जो उन्होंने सुना वह उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कहा, और शिष्यों ने जो सुना उन्होंने अपने उत्तर शिष्यों के लिए वही बात कही। इस प्रकार से जो श्रुत परंपरा है, आर्ष परंपरा है, जिसे सनातन परंपरा भी कहते हैं, कि निरंतर एक के बाद दूसरे से, दूसरे के बाद तीसरे तक ऐसी ऐसी प्रवाह रूप में चली आई है, वह द्रव्य श्रुत परंपरा है। आगम इसी का नाम है, जो एक दूसरे के माध्यम से चली आ रही है, वह आगम है। जैसे नदी का उद्गम कहीं भी होता है, लेकिन वह अनेक अनेक नगरों में से गुजरती 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 समुद्र तक पहुंचती है, वह श्रुत है। ऐसा ही श्रुत होता है। और आप जिनवाणी की स्तुति में पढ़ते भी हैं, वीर हिमाचल तेने कसी गुरु, गौतमी के मुखे कुंद धरी है। वीर हिमाचल, महावीर रूपी भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी रूपी हिमाचल से जो निकले, गौतम गंधर तक आए, और उन्होंने जो कहा उनके अन्य अन्य आचार्यों तक पहुंची। आज भगवान हमारे साक्षात नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी बिल्कुल साक्षात है। और वह यह इसलिए है क्योंकि परंपरागत अनवरत चली आ रही है। प्राचीन एक ऐसा समय था जिस समय शास्त्रों के लिए लिखा नहीं जाता था। लिखना, धर्म ग्रंथों को लिखना अशुभ माना जाता था, अनुचित माना जाता था, और लोग उसमें अवज्ञा, अनादर महसूस करते थे, क्योंकि जो लिखा जाएगा वो कागज तो कागज है, ताड़ पत्र हो, कुछ भी पत्र हो, लेकिन एक दिन वे पुराने हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, और उनसे श्रुत की अवज्ञा हो जाएगी। जो शास्त्र लिखे जाएंगे उन्हें हम बड़े सम्मान के साथ परिपूर्ण शुद्ध स्थान पर नहीं रख सकते हैं। इस कारण से भी शास्त्रों को लिखा नहीं जाता था। शास्त्र जो लिखे जाएंगे उनके अक्षर कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो काटना पड़ेगा लिखते वक्त। तो आचार्यगण शब्दों को काटना भी बुरा मानते थे। तो इसलिए लिखने की परंपरा नहीं थी, सुनने और सुनाने की परंपरा थी। इसलिए श्रुत यह नाम उस समय से प्रचलित है। द्रव्य श्रुत का अर्थ होता है कि जो शब्द द्रव्य में कहे जाते हैं ये द्रव्य श्रुत है, और जो अंतर भावों में रहता है वह सभी भावश्रुत कहलाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रुत शब्द जो है, ज्ञान शब्द जो है, द्रव्य और श्रुत
द्रव्य और भाव सुख की अपेक्षा रखता है, तेसु मुहुर्मुहुर जुत्तदाये तिथैणाम कमम बज्जदी, उसको धीरे धीरे निरंतर उपयोग से जोड़ देना, उपयोग उसमें लगा देना, यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग शब्द का अर्थ हुआ। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि में इसी शब्द की व्याख्या लिखते हुए लिखते हैं कि जीवादि पदार्थस्य तत्व विषय सम्यक ज्ञाने नित्यम युक्तता अभीक्षण ज्ञानोपयोगिता। जीवादि जो 7 प्रकार के तत्व कहे हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सभी स्वातत्व हैं। स्वातत्व शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया है, क्योंकि जब ये आत्माभिमुख इन तत्वों का आश्रय हम जब लेते हैं तो वे स्वातत्व हो जाते हैं। पराभिमुख जब हम इनका आश्रय लेते तो वे परतत्व हो जाते हैं। एक तो जीव वह है कि जिसका हम संवेदन करते हैं, वो स्वातत्व है, स्वाभिमुख है, ताकि और बढ़ाने ले जाने वाला है, इसलिए स्वातत्व है। बाकी जब हम किसी दूसरे प्राणियों की गिनती गिनते हैं और उनकी अपेक्षा से कथन करते हैं तो सब परतत्व कहलाता है। इसी प्रकार से अजीव तत्व भी होता है। जब हम अजीव तत्व को जानते हैं, समझते हैं, तो उससे अपना आसक्ति को तोड़ते हैं, मोह को छोड़ते हैं, तद विषयक सही ज्ञान अपन अर्जन करते हैं, तो ये सब अजीव का जानना भी स्वातत्व हो सकता है। क्योंकि आचार्य महाराज ने जीव अकेला नहीं शब्द का प्रयोग किया, जीवादि का प्रयोग किया है। जीव आदि से सभी तत्व ग्रहण कर लेना चाहिए। स्वामुक्ता परक है, इसलिए वो अजीव तत्व भी प्रयोजनवान है, उस पर भी श्रद्धा रखना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। 7 तत्वों पर 6 तत्वों पर श्रद्धा की जाए और एक अजीव को छोड़ दिया जाए तो आपका तत्वार्थ सिद्धांत अधूरा हो जाएगा। आचार्य के तो उस पर भी श्रद्धा रखिए। आश्रम तत्व भी स्वातत्व स्वरूप में भी हो सकता, परतत्व रूप भी हो सकता। बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये दोनों तरफ से घटित हो सकते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि स्वातत्व जिसमें आत्मा प्रधान हुआ करती है, आत्मा का हित प्रधान हुआ करता है, वे स्वातत्व कहलाते हैं। और उस स्वातत्व जो विषय सम्यक ज्ञान का है उसमें नित्यम युक्तता, निरंतर उसमें उपयुक्त हो जाना, इसका नाम अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। आमतौर पर यूं कहा जाता है कि खाली घर शैतान का। जब व्यक्ति का खाली मन होता है तो व्यक्ति ना जाने क्या क्या कल्पनाओं में डूब जाता है, किन किन विचारों में वह डूब जाता है। और ये सत्य है कि हमारा मन अनादिकाल से कुवासनाओं से प्रभावित रहा है, कुसंस्कारों से संस्कारित रहा है, राग, द्वेष, मोह, कसायों के संस्कारों से इतना प्रभावित रहा है कि जब भी मन खाली होता है तो वह उसी दिशाओं में बढ़ता है, उसी दिशाओं में जाता है जिन दिशाओं में नहीं जाना चाहिए। खाली मन जब होता है राग देश में जाता है, कसायों में जाता है, वासनाओं में जाता है, आर्त रौद्र ध्यान में जाता है, कहां कहां जाता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
और ऐसे मन को मोड़ना कोई आसान बात नहीं है। आपकी जैसे गाड़ी होती है और गाड़ी में हैंडल होते हैं अथवा क्या रहता है, स्टीयरिंग होते हैं, तब वो जैसे स्टीयरिंग घुमाते हैं तो गाड़ी वैसी घूमती है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, मन का तो ऐसा कोई स्टीयरिंग नहीं है, मन का ऐसा कोई हैंडल नहीं कि उसको घुमा दीजिए, तो अपने आप गाड़ी दूसरी दिशा में जाएगी। लेकिन मन को तो मोड़ना ही पड़ेगा, बिना मन को मोड़े कल्याण नहीं हो सकता है। और आचार्य तो यही कहते हैं, सबसे बड़ी तपस्या मन की तपस्या होती है। सबसे बड़ी तपस्या मन की तपस्या होती है। तन की तपस्या सरल है, लेकिन मन की तपस्या बड़ी कठिन है। तन को मोड़ना आसान है, लेकिन मन को मोड़ना बहुत कठिन है। माला के गुरियों को फेर लेना आसान है, लेकिन मन के गुरिया को फेरना बहुत कठिन है। इसलिए कबीर ने लिखा, माला फेरत जग मुआ, माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। वो लिख रहे हैं कि माला फेरते फेरते तो सारा जीवन पूरा हो गया, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। इसलिए कर का मन का के स्थान पर, या कर का मन का यानी हाथ का जो माला का दाना है, मणि है, उसके फेरने के साथ साथ व्यक्ति को अपने मन को भी फेरना चाहिए। हर व्यक्ति कहता है मन को बदलिए, मन के बदले बिना तन का बदलना बेकार है। मन को बदलिए, मन पर ब्रेक रखिए, मन पर काबू रखिए। लेकिन सत्य ये है कि बात सुनते सुनते हमको बहुत जिंदगी व्यतीत हो गई, लेकिन मन बदले कैसे, ये प्रश्न खड़ा है कि हम मन कैसे बदलें, मन को चेंज कैसे करें। क्योंकि मन है, अधोगामी है उसकी दिशा, मन की दिशा अधोगामी है। पानी को नीचे उतारने में पंप नहीं लगाए जाते, पानी को नीचे लाने में आपको टिल्लू पंप भी नहीं लगाने पड़ते, कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती, सहज ही पाइप डाल दीजिए, पानी आराम से नीचे आ जाता है। लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। महिलाएं सिर पर लेकर के पूरी सीढ़ियां चढ़ती हैं। नल भी लगा हो तो टिल्लू पंप लगाना पड़ता, अथवा विभिन्न प्रकार की हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ती, तब कहीं पानी ऊपर चढ़ता है। यानी चढ़ना कठिन है। व्यक्ति उतरता है तो आसानता से उतर जाता है, लेकिन चढ़ता तो हाँफता है। पहाड़ पर आप शिखर जी, गिरनार जी जब जाते हैं तो चढ़ते चढ़ते हाँफने लगते हैं, उतरते के लिए तो दौड़ करके उतर आ जाते हैं। तो मन का उतरना, मन का एक निम्नगामी रास्ता है, नीचे की ओर जाता है, बुरी बातों में बहुत जल्दी चला जाता है। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, अब प्रवचन चल रहा है, आप सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। 1 घंटे प्रवचन चला, 1 घंटे मानो प्रवचन चला, और जब आप यहां से उठ करके बाहर जाते हैं तो पूछा जाए
क्यों भाई, आप प्रवचन में गए थे? हाँ हाँ हाँ, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, वो तो गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? और यदि नहीं जाएंगे तो रास्ते भर लोग टोकेंगे, कैसा जैन है, उसका पर्व का दिन चल रहा है, दुकान खोले बैठा है। कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है कि वहां महाराजों के प्रवचन चल रहे हैं, सारी समाज बैठी है और ये व्यक्ति आराम से घर में टीवी खोल करके बैठा है। अब चाहे मन से कहो चाहे तन से, आना तो पड़ता है। गए तो थी, प्रवचन सुना था, हाँ 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 सुना था, कैसा हुआ? अरे बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। ये कहना बहुत आसान है, बड़ा मजा आ गया, लेकिन ये तो बतलाओ महाराज ने प्रवचन में क्या कहा? तो बोले ये तो याद नहीं क्या कहा। 1 घंटे सुना और ये याद नहीं रहा। कोई एक आध बात तो बतला दो तो आपको बहुत देर तक सोचना पड़ेगा कि क्या कहा था। पूछेंगे एक दूसरे से, आप बतलाओ क्या कहा था। पूछना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी पकड़ सही नहीं रहती है और मन अधोगामी रहता है। मन पता नहीं कहां कहां घूमता रहता है, कहां कहां घूमता रहता है। 1 घंटे की बात याद नहीं रही, लेकिन यदि कदाचित कोई आपको उस क्षण में धीरे से गाली दे दे, क्या हो जाए? 2 गाली नहीं, 3 गाली नहीं, अधिक नहीं, 1 गाली दे दे और आपकी पीठ पीछे से दे दे, तो आपकी तुरंत आंखें पहुंचती हैं। और सारे प्रवचन हो जाने के बाद भी जब आप बाहर पहुंचते हैं और पूछा जाए, क्यों भाई आपको किसी ने कुछ बोला था? अरे वो अमुक व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी। आप कितनी जल्दी बतला देते हैं, वो बात याद रह गई है। और इसके साथ कितने लोगों को सुना देते हैं, रास्ते भर बोलते जाते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये कहा, वो कहा। और फिर 1 की 2 और 2 की 4 और 4 की 8 और 8 की 16 भी हो जाती है। फिर तो जो आता है वो बोलता जाता है। एक इतनी सी बात आपको याद रह गई जो आपके पीठ पीछे बोली गई थी, और बोलने वाले के पास माइक भी नहीं लगा था, माइक भी नहीं लगा था, और आपको याद रह गई। लेकिन इतनी सारी बात याद नहीं रही, क्या कारण है बतलाओ? क्या कारण है? एक ही कारण है कि मन अशुभ के लिए जल्दी पकड़ लेता है, बुरी वस्तु के लिए बहुत जल्दी पकड़ता है, अच्छी के लिए कम पकड़ता है, अच्छी के लिए कम पकड़ता है। एक जगह मंदिर हो और एक जगह समुद्र हो, अधिकांशता व्यक्ति समुद्र घूमने के लिए अधिक जाएंगे, मंदिर के लिए कम जाएंगे। क्या बात है? एक जगह मान लीजिए धर्म का कोई मंचन हो रहा हो, किसी मंच पर एक कोई कार्यक्रम प्रस्तुति हो रही हो, किसी के जीवन चरित्र की कोई कहानी शिक्षात्मक सुनाई जा रही हो, और दूसरी ओर कोई फिल्म दिखाई जा रही हो। व्यक्ति सबसे अधिक क्या पसंद करता है? वो जल्दी पसंद कर लेता है, वह जल्दी पसंद करता है। इसका मतलब कि मन अधोगामी है, मन बुरी वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है, इसलिए उसको चेंज करने के लिए बंधो कोई ना कोई सबक चाहिए, कोई ना कोई तरीके चाहिए, कोई ना कोई उसका स्टीयरिंग चाहिए, कोई ना कोई उसका हैंडल चाहिए, और वह हैंडल बाहर के काम नहीं आते। किसी गाड़ी का हैंडल मन पर नहीं लगाया जा सकता है, किसी गाड़ी की स्टीयरिंग मन पर नहीं फिट की जा सकती है। उसके लिए तो कुछ दूसरा ही उपाय निकालना पड़ेगा।
उसका तरीका ही कुछ दूसरा होगा। और वह तरीका है कि उसके लिए सबक नया दीजिए, नया सबक दीजिए। जो व्यक्ति इस भरोसे बैठ जाते मुझे तो मन को बस में करना है, मुझे तो मन को बस में करता हूं, मुझे तो मन को बस में करना, वो कभी भी मन को बस में नहीं कर सकते। जैसे कोई छोटा सा बच्चा और बच्चा क्या, आज के तो बूढ़े और महिलाएं भी डरती हैं। अगर कोई कह दे यहां पर भूत है, एक कह दे कि जो डिब्बा रखा है इसमें भूत भर करके मैंने रख दिया, तो व्यक्ति डर जाते हैं, व्यक्ति घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। और बच्चे के लिए तो फिर रात भर नींद भी नहीं आएगी यदि इस स्थान पर कहीं सोने का अवसर आ जाए, आपको भी नहीं आएगी। बच्चे की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चा छोटा होता है, ना समझ होता है, उसके माता पिता समझदार होते हैं, तो वो बच्चे की माँ पूछती बेटा अभी तक तुम सोया नहीं, मम्मी नींद नहीं आ रही, क्या मम्मी तो भूत है यहाँ पर। तो मम्मी साहस दिलाती, घबराओ नहीं, मैं बैठी हूं ना, देखता हूं कहां से आता है, भगा दूंगी, मैं जाग रही हूं, तो सो जा। तो बच्चा क्या हो जाता है, उसके ध्यान को चेंज कर दिया गया कि मैं हूं, तू सो जा। अब बच्चे को ना मम्मी तो है मेरे तो पापा हैं, वो तो जाग रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आराम से चैन की नींद सो जाता है। डॉक्टर लोग जो रहते हैं वो इंजेक्शन लगाने के लिए जब आते हैं तो देखते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल नया है, पहली बार इसको इंजेक्शन लगने की संभावना दिख रही है, क्योंकि जिसको पहली बार इंजेक्शन लगता है तो हॉस्पिटल में जानते ही वो घबराने लगता है, हॉस्पिटल के नाम से घबराने लगता है, और फिर जैसे ही उसके अंदर में प्रवेश करता है तो कहना ही क्या। और कदाचित डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन की बात की और हाथ में इंजेक्शन लेकर के लगाने के लिए आया तो बड़े बड़े लोग चीख पड़ते हैं, क्योंकि कभी लगा नहीं। उस वक्त डॉक्टर कहता है कि उस ओर देखो वो व्यक्ति देखो धीरे से लगा दो, और बस अब कुछ नहीं है, बस हो गया। उपयोग को चेंज कराया गया, उपयोग को बदला गया है, और उपयोग बदल जाने से सारे के सारे डर भय दूर हो गए। ये बहुत आसान तरीका है मन को बस में करने का, चेंज करने का, कि उसके लिए कोई ना कोई नई बात कह दीजिए, नया मैटर दीजिए, नया सबक दीजिए, और एक ऐसा सबक दीजिए जो कि आत्मा का हित करने वाला है, आत्मा का भला करने वाला है। वह है एकमात्र श्रुत, एकमात्र आर्ष ऋषि वचन, एकमात्र है शास्त्रों के आगम के वचन, तत्व का चिंतन, आत्मा के हित का मनन, परोपकार की भावनाएं, अथवा बिल्कुल प्रारंभिक व्यक्ति है तो उसके लिए महापुरुषों के चरित्र। इसलिए आचार्य भगवान समंत्रभद्र महाराज ने प्रथमानियोग का लक्षण लिखते हुए रत्नेकरणक श्रावकाचार्य में लिखा, बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। प्रारंभिक है तो उसके लिए बोधि, प्रथमानियोग बोधि और समाधि का निधान है, खजाना है। जब बच्चे की मां कोई पुरानी ऐतिहासिक, आगमिक, शास्त्रीय, पौराणिक कोई वृत्तांत अपने बच्चों के लिए सुनाती है तो क्षण में बच्चे बड़ी एकाग्रता से सुनना पसंद करते हैं, और जिस क्षण में वो सुनना पसंद करते उस समय उनका उपयोग दूसरी जगह फिर नहीं जाता है।
खेल को भी भूल जाते हैं और तो क्या भोजन को भी भूल जाते हैं। एक प्राचीन काल की सभ्यता थी। दादी माँ जितनी भी हुआ करती थी वे अपने बच्चों के लिए नाती पोता छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कोई ना कोई एक ऐसे वृतांत सुनाया करते थे और सारे मोहल्ले भर के बच्चे बैठ जाते थे और सुनते थे, प्रेरक करते थे, उनके लिए आग्रह करते थे, दादी माँ कहानी सुना, कहानी अच्छी लगती है और माँ तैयार रहती थी और कहानी के माध्यम से सिद्धांत, नैतिकता, व्यवहारिकता, कर्तव्यता सब कुछ उसके अंदर में भर दिया जाता था। जैसे आप पान खाते हैं और उसमें व्यक्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार के मसाले डाल देते हैं, अथवा यूं कहें जैसे बीमार बच्चे के लिए माँ औषधि देती है और बच्चा तो खाना पसंद नहीं करता तो माँ कैसे देती है औषधि? पेड़ा के अंदर में रख देती है, बतासे के अंदर में रख देती है और बच्चे को बोलती नहीं औषधि तो बहुत कड़वी होती है, वो नहीं देंगे तुम्हें, तुमको तो ये मीठा पेड़ा देंगे। हाँ हाँ माँ पेड़ा तो मैं ले लूंगा। बच्चा तैयार हो जाता है। गुरुजन महापुरुष ऐसे वृतांत सुनाते हैं, दृष्टांत सुनाते हैं कि जो आसानता से व्यक्ति के गले में उतर जाता है, आराम से समझ में आ जाता है और उसके माध्यम से वे क्या करते हैं? तत्व के व्याख्यान को समाविष्ट कर देते हैं और व्यक्ति आराम से फिर उसको आराम से समझता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मन को चेंज करने के लिए, मन को बदलने के लिए कोई एक ना एक नया मैटर होना चाहिए। एक साधक जब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज मन को कैसे बस में किया जाए? मैंने कहा स्वाध्याय से। स्वाध्याय के मनन से मन हाथ आता, विज्ञान भानु उगता तम को न साता, सिद्धांत को गुरुकुली बन कर पढ़ोगे, सद्या तुम्ही श्रुत विशारद जो बनोगे। कहा गया है सिद्धांत के मनन से, सिद्धांत का मनन होना चाहिए। और मनन कब होगा? जब पठन होगा। आप पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे तो आप मनन कर सकते हैं। इसलिए मननशील होना चाहिए। और मनुष्य का लक्षण भी यही है कि मन्नन्ति जदो नित्यम मणिन न्यूना मणुक्रणा जम्हा मणुभवाय सव्वे तम्हा ते मानुषा भणिया। जो मननशील होता है। और डार्विन एक बहुत अच्छा दार्शनिक हुआ और उस दार्शनिक ने जब मनुष्य की व्याख्या की, मनुष्य की परिभाषा की, तो यही लिखा कि जो विचारशील होता है, चिंतनशील होता है, मननशील होता है, वो मनुष्य है। कोई बात कही है उसको सोचने वाला होना चाहिए। जो सोचता है, उसके विषय में कुछ विचार करता है, चिंतन करता है, तो उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। हम शास्त्र पढ़ें, हम शास्त्रों की गाथाएं पढ़ें, इबारत पढ़ें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ कुछ मनन होना चाहिए। मनन है तो परिवर्तन अवश्य होगा। दही से मक्खन अपने आप नहीं निकलता है। दही से मक्खन अपने आप नहीं निकलता है, अभी तो कैसे निकलता है? उसको बिलोना पड़ता है, मथना पड़ता है, और ऐसे ऐसे जब मथा जाता है, अब तो मिक्सी से मथ लिया जाता है। मिक्सी से है तो उससे मथ लिया जाता है और उससे मक्खन निकल जाता है।
तो ये जो परिश्रम किया जा रहा है उसका प्रभाव पड़ रहा है। शब्दों का चिंतन किया जाता है, मंथन किया जाता है, बस वही हमारे लिए सबसे बड़ा अमृत प्रदान करता है, सबसे बड़ा मक्खन प्रदान करता है। जो बच्चे मननशील होते हैं निरंतर उनका विकास बहुत अच्छा होता है, उनका ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। 5 पांडव थे और 5 पांडव अपने गुरु के आश्रम में निरंतर पढ़ा करते थे। एक बार गुरु ने उनके लिए एक सबक दिया कि आज सभी विद्यार्थियों के लिए सरल सबक दिया जाएगा, छोटा सा मैटर दिया जाएगा, छोटा पाठ दिया जाएगा, और वह यह है सत्यम वद युक्तम च। क्या पाठ दिया गया? सत्यम वद युक्तम च, ये पाठ दिया गया। सब बच्चे खुश हो गए। क्यों? उसी समय याद हो गए। लेकिन युधिष्ठिर जो थे उन्हें याद नहीं हुआ, उन्हें याद नहीं हुआ। सारे लोग तो क्लास पूरी हो जाने के बाद उठ करके खड़े हो गए, और युधिष्ठिर को तो ये भी पता नहीं था कि क्लास पूरी हो गई क्या। उन्हें कहा गया कि क्लास पूरी हो गई, चलो। वे क्लास पूरी हो जाने के बाद अपने घर पहुंचते हैं, अपने स्थान पर पहुंचते हैं, शाम का भोजन करना भी भूल गए, और जिस स्थान पर बैठते थे वहां इस तरह से बैठे कि बैठे बैठे उनकी सारी रात गुजर गई। प्रातः काल की बेला में उनके भाइयों ने उनसे आग्रह किया कि भैया स्नान का समय हो गया, नित्य दैनंदिन जो कर्तव्य हैं उनको करने का समय हो गया, भगवान का अभिषेक पूजन करने का समय हो गया, चलो शीघ्र ही इन सारी क्रियाओं के बाद भोजन भी करें और फिर आश्रम स्कूल जाने का भी समय हो गया। युधिष्ठिर ने सबकी बात सुनी और मानी। सब कार्य के बाद स्कूल भी पहुंचे, और स्कूल पहुंचने के बाद क्लास में पहुंचे, क्लास प्रारंभ हो गई। गुरु ने सबसे पहले पूछा कि कल का विषय जो हमने पढ़ाया था सबको याद है क्या? कुशल जो टीचर होते हैं, अनुभवी टीचर होते हैं, लोहारिया में तो बहुत सारे टीचर हैं, तो वो इस बात के लिए सबसे बड़े कुशल होते हैं कि पुराने विषय को जो रिवीजन करेगा तो नया पढ़ाना आसान रहेगा, और पुराने का रिवीजन ना किया जाए तो पुराना भी जाएगा और नया भी चला जाएगा। एक क्लास की पढ़ाने की सबसे बड़ी अच्छी सभ्य परंपरा है कि वे पहले पुराने विषय के लिए रिवीजन करते हैं। गुरुजी ने पूछा कल का विषय याद हुआ? बच्चों ने कहा हाँ। और स्कूल के टीचर के पास बच्चे की सब पूरी चाबियां रहती हैं, कौन बच्चा कैसा है, रोम रोम को वे उसको पहचानते हैं। वह बात कौन सी अनजानी है, क्या बोलते हैं, कौन सी बात गुरु को शिष्य की अनजानी है। सागर में सागर को पता है कि बूंद में कितना पानी है। शिष्य के विषय में तो गुरु निष्णात रहते हैं, स्कूल के टीचर भी निष्णात रहते हैं। जब पूछते हैं सब याद करके आए तो इतने में ही पहचान हो जाती है कि कितने याद करके आए और कितने याद करके नहीं आए। क्या पहचान होती है प्रवीण जी, प्रकाश, क्या पहचान? वह ये पहचान है कि जिस समय बच्चे के लिए याद होता है, जिनके लिए वो तो बिल्कुल आगे आगे तैयार होते, याद है, हाथ ऊपर करते, बल्ले उछलते, जल्दी हमसे पूछो ऐसा प्रयास करते। क्यों? उनको याद है। और जिसको याद नहीं है वो तो जैसे बुखार चढ़ा हो ऐसे वो सिर नीचे करके
बैठा रहता है और दूसरे उसे छिप करके छिपता है, दूसरे की पीठ के नीचे पीछे छिपने का प्रयास करता है, कहीं मुझको ना बोल दे। वो अपने टीचर से आंख भी नहीं मिलाता है कि मुझे इशारा ना कर दें। तो गुरु तो पता लगा लेते हैं, चाहे तुम छिपो चाहे कुछ भी करो, वो पता लगा लेते हैं। और गुरु ने देखा कि सब हाँ हाँ कर रहे, युधिष्ठिर शांत बैठा है। जो याद करके आया उससे पूछने की कोई उपयोगिता नहीं है। पूछना इसलिए पड़ता है कि याद नहीं है जिसे, और जब उससे पूछेंगे तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, होमवर्क उसका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। किससे? किसका? जिससे पूछा जाएगा। गुरुजी समझ गए। युधिष्ठिर खड़े हो जाओ। किसको खड़ा किया? सबसे पहले युधिष्ठिर को खड़ा किया गया। क्यों? युधिष्ठिर की निगाह नीचे थी, उसकी दृष्टि नीचे थी। बतलाओ कल क्या पाठ पढ़ाया गया था? युधिष्ठिर धीरे धीरे से खड़े हुए, हाथ जोड़ लिए। गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ। मैंने बताया कि जब अपना कोर्स कवर नहीं होता तो व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती जैसे बुखार ही साक्षात आ गया हो। याद नहीं हुआ। याद नहीं हुआ? तू तो हमारी क्लास का सबसे होशियार बच्चा है, अब बोलता है कि याद नहीं हुआ। हाँ गुरुजी याद नहीं हुआ। अच्छा अर्जुन तुम बतलाओ। अर्जुन खड़े हो जाते। सत्यम बात युक्तम च। भीम सत्यम बात युक्तम च। नकुल सहदेव सब सुना देते। फिर से युधिष्ठिर, अब इतना सुनकर के भी सुना दीजिए। युधिष्ठिर कहते मुझे याद नहीं हुआ, पाठ याद नहीं हुआ। इतना सरल, इतना छोटा, तुम तो सबसे अधिक श्लोक सुनाते थे, बड़ी बड़ी गाथाएं सुना देते थे, लेकिन तुम इतनी सी बात कह रहे हो कि याद नहीं हो। क्या बात है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? किसी से झगड़ा हो गया है? अथवा मम्मी पापा की याद आ रही है? गुरुदेव आपके रहते हुए मुझे मम्मी पापा की याद कहां आ सकती? आप मेरा इतना ध्यान रखते, इतना स्नेह रखते हैं कि मुझे कोई याद नहीं। आपने ऐसे संस्कार दिए हैं कि लड़ाई झगड़ा का तो कभी नाम ही शेष है। हमारे आश्रम में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। शास्त्र, हमारा आहार विहार आश्रम की एक ऐसी प्रक्रिया है कि व्यक्ति अस्वस्थ हो ही नहीं सकता है। फिर क्या बात है? युधिष्ठिर गुरु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि जैसा पाठ सभी ने याद किया है वैसा पाठ तो मैंने उसी समय याद कर लिया था, लेकिन गुरुदेव ना तो सत्य बोलता था ना अच्छा आचरण करता था। आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि सत्य ही बोलूंगा और अच्छा आचरण करूंगा, सदाचार का पालन करूंगा। आपका पाठ मुझे याद हो गया। और जैसे ही युधिष्ठिर ने बात कही, गुरु ने उसको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है ऐसे बेटे को, ऐसे छात्र को, ऐसे शिष्य के लिए कि जो अपने जीवन में आचरण की बात, ज्ञान को अपने आचरण में उतारता है। जैन शास्त्र इसलिए ज्ञानाचार की बात कहते हैं। 5 प्रकार के आचारों में ज्ञानाचार है, जिसका अर्थ है कि खाली शब्द विद्या में निष्णात नहीं होना चाहिए। शब्द विद्या में बहुत सारा संसार प्रवीण हो सकता है। परोपदेश पांडित्यम, परोपदेश में पांडित्यता लाना आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेश देना सरल है, बहुत जल्दी व्यक्ति कह देता है,
क्या रात्रि भोजन के त्याग में क्या परेशानी है, लेकिन जब उसका त्याग का नंबर आता है तो उसको मालूम चलता है। महाराज थोड़ा विचार करके बतलाऊंगा, 8 दिन 15 दिन महीना भर 6 महीना 1 साल की बात करता है, और दूसरे के लिए आजीवन के लिए तो मामूली बात है। तो ऐसा दूसरों को उपदेश देने वाले संसार में गली गली मिल सकते हैं, घर घर में मिल सकते हैं, जो परोपदेश देते हैं, मात्र दूसरों के लिए रास्ता दिखाते हैं, दूसरों के लिए मार्ग बतलाते हैं, स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। ऐसा उपदेश कोई उपदेश ही नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं जो ज्ञान आत्मा में अपने आचरण में आता है, सबसे पहले ज्ञान का प्रयोग साधक जन अपने आप में करते हैं, इसलिए वे प्रभावी हो जाते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। एक पंडित आकर के 100 बार कहता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और आप सुन लेते हैं, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ता, एक भी दिन त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एक योगी, एक साधक, एक मुनि, एक श्रमण, एक संत आकर के जब आपसे कहता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, गुरुदेव स्वीकार है, रात्रि भोजन का त्याग है। एक योगी की बात आपके ऊपर इतनी जल्दी असर क्यों कर गई? क्योंकि उनके जीवन में उतरा हुआ मैटर है, उनकी ज्ञान आचरण में उतरा हुआ है, उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान वह जो आचरण में आए, ज्ञानस्य सारम व्रतधारणं च, ज्ञान का सार व्रतों को धारण करना, आचरण में जीवन में उतारना। 10 बातों की अपेक्षा एक बात हो लेकिन वह जीवन में उतारी जाए तो 10 व्याख्यान से या 10 बातों से वह एक बात श्रेष्ठ मानी जाएगी। अभीक्षण ज्ञानोपयोग के अंदर का यही मैटर है कि जहां पर आचरण प्रधान ज्ञान होता है, जो कोरा शब्द विद्या का संग्रह करने वाला ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि ऐसे संसार में बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, अच्छी अच्छी प्रकार की शैलियां हैं, प्रयोग करने के अच्छे अच्छे तरीके हैं, नए नए तरीकों के साथ शब्दों का व्याख्यान करते हैं, लेकिन यदि वो जीवन में नहीं आए तो उससे कोई रस नहीं आता है, कोई उसका फल नहीं हो पाता है। चम्मच के लिए दरवी पाक रसम यथा, दरवी यानी चम्मच, और चम्मच के लिए यदि शक्कर की चाशनी में डाल दीजिए, पाक में डाल दीजिए, तो शक्कर को स्वाद आएगा क्या? है? शक्कर को स्वाद नहीं आता है। ठीक इसी यानी वो चम्मच के लिए शक्कर का स्वाद आएगा क्या? नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से कोरे शब्द से रस नहीं आता है, कोरे शब्दों से आनंद और आत्मोपलब्धि नहीं हो पाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो कोरे शब्द है वह तो एक भारी वजनदार ही है, वे व्यक्ति के लिए वजनदार ही वजन बढ़ाते हैं। जो इसलिए ज्ञान अर्जन करते हैं कि मैं खूब अच्छा उपदेश दूं, मैं बहुत अच्छे शास्त्र की चर्चा करूं, अनेक प्रकार की तत्व चर्चा करूं, अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ में दूसरों को पराजित कर दो, मात्र इतना ज्ञान है जिसके पास, तो आचार्य कहते हैं सिवाय भजन की और कुछ नहीं, वो सब भजन ही भजन है। उससे उसके लिए आत्मलाभ जो कुछ होना चाहिए वो कुछ भी नहीं। इसलिए खाली ज्ञान का अर्जन करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े लेखक होते हैं अथवा बड़े बड़े प्रवचनकार होते हैं, मेहनत तो वो भी करते हैं,
और इतनी मेहनत करते हैं कि पूरा दिन रात लगा देते हैं अध्ययन में। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, पढ़ते हैं परीक्षा के समय कितने कितने घंटे हैं, कितने 15-15, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे परीक्षा के समय व्यक्ति बिल्कुल दीमक बन जाता है। जैसे पुस्तकों में कीड़ा लग जाता है, पुस्तकों के कीड़े की तरह बन जाता है। ये निरंतर रटता है एक एक शब्द, लेकिन खाली पुस्तकी कीड़े बनने से भी लाभ नहीं होता है। अभीक्षण है उसका, लेकिन ऐसा अभीक्षण ज्ञान कोई यहाँ 16 कारण भावना में प्रयोजनवान नहीं कही गई। अभीक्षण ज्ञान के साथ तीसरा शब्द जुड़ा है जिसका नाम है उपयोगिता। उपयोग, अभीक्षण, ज्ञानोपयोग, 3 शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन? अभीक्षण, ज्ञान और उपयोग। इन तीनों को मिलाकर के अभीक्षण ज्ञानोपयोग होता है, जिसके विषय में आचार्य महाराज कहते हैं कि तेसु मुहु मुहु वे लिखते हैं कि मत्यादि विकल्पम ज्ञाना जीवादि पदार्थ स्वातत्व विषयम प्रत्यक्ष परोक्ष लक्षणम अज्ञान वृत्ति व्यवहित फलम। जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो अज्ञान की जो निवृत्ति होती है वह व्यवहित फलम है, वह एक लौकिक फल है। और हिताहित अनुभव प्राप्ति परिहारोपेक्षा अव्यवहित, हित की प्राप्ति अहित का परिहार। न्याय के बहुत बड़े आचार्य जैनाचार्य माणिक्य नंदी मुनि महाराज हुए, जिन्होंने परीक्षा मुख सूत्र नाम के ग्रंथ में ज्ञान की परिभाषा लिखी। ज्ञान यानी क्या? तो वे कहते हैं हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम ततो हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जो हित की प्राप्ति कराए, अहित का परिहार कराए, वह ज्ञान है। और जिसमें हित की प्राप्ति और अहित का परिहार की उपलब्धि नहीं हो रही है, वो ज्ञान नहीं है। आंखें कब तक आंखें हैं? वह तभी तक हैं कि यदि आप सामने कांटा देख रहे हैं तो कांटे पर पैर ना रखें तो आपका कांटे को जानना सार्थक है। और यदि आपका पैर कांटे पर जा रहा है और कोई आपको कहता देखो देखो कांटा है, और आप कहते हाँ हाँ मैं तो जानता हूं, तो उस जानने से कोई फायदा नहीं। पैर रखोगे कांटा चुभ जाएगा, तकलीफ बढ़ेगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बड़े अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, बड़ा घमंड था। वे कोई भी बात होते थे, हर बात पर वे एक ही बात कहते थे, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। कोई भी बात होती मैं सब जानता हूं। जब ऐसी बात थी तो उनकी पत्नी जो थी वो हमेशा बोलती थी जानो तो सही, लेकिन जानने मात्र से काम नहीं होता है, उसको मंथन भी करो, उसका विचार भी करो। उसका मंथन करोगे तो जानना सार्थक रहेगा। बोलते मैं सब जानता हूं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, मैं सब समझता हूं। ऐसे लोग तो आपके सामने बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, घर घर में मिल जाएंगे। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ऐसे लोग बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ कि वो पति पत्नी थी। अब वो पति जब ऐसी बात कह दे तो पत्नी क्या कहे, अंत में जाकर के शांत रह जाती थी, वो कुछ नहीं कह पाती थी। एक बार की बात हुई कि रात्रि के समय उसके घर में
चोर आ गए, उसके घर में चोर घुसे तो पत्नी की नींद खुल गई। पत्नी ने धीरे धीरे से पति को उठाया, सुनो सुनो, उठो उठो जल्दी। क्या? देखो किसी ने दरवाजा खोला है, आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जानता हूं। बेचारी फिर कुछ नहीं बोल पाई। अब अंदर का दरवाजा भी खुल रहा है, फिर उसमें देखो अब तो अंदर का दरवाजा खुल रहा है, उठो उठो। वो जानता हूं। अब चोर जो है उसकी जहां चाबी रखी थी वहां तक पहुंच रहे हैं। पत्नी कहती देखो उठो जल्दी, वो तो सब चाबी उठा रहे हैं। जानता हूं। तिजोरी खोल दी गई, देखो तिजोरी खोल रही, जानता हूं। वो सारा माल बांध लिया है उन लोगों ने, पोटली बना ली है। उसका जानता हूं, देखो वो ले जाने लगे हैं, जानता हूं। तो उस पत्नी ने एक तमाचा दिया। उसके गले में क्या जानते हो, जब सब चला जाएगा तो ऐसे जानने से क्या फर्क आया। आचार्य कहते हैं इसलिए मोह नींदे